गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का डेट है 21 अगस्त। तो आज सेंट्रलाइज पोर्टल से एक नोटिस आया है। हाँ, एक नोटिस आया है आप लोगों के लिए। ऑनलाइन यूजी एडमिशन जनरल डिग्री कोर्सेज के रिगार्डिंग एक पोर्टल से नोटिस आया है। तो डेट इसका 21 अगस्त है। तो आप लोगों को क्या नोटिस है मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन यूजी एडमिशन इन जनरल डिग्री कोर्सेज फॉर द कॉलेज अंडर सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 इन स्टैंड अलोन मोड। तो अब इसमें आप लोगों का क्या है, क्वेरीज आ सकता है कि सर स्टैंड अलोन मोड क्या है, हमें तो इसका बारे में आइडिया नहीं है। अभी सेकेंड फेज़ मॉप अप राउंड चल रहा है, उसमें भी हमारा नाम नहीं आया है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंड फेज़ का फर्स्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आया। सेकेंड फेज़ का थर्ड लिस्ट जो आएगा यानी सेकेंड लिस्ट भी आएगा मॉप अप राउंड का, उसमें भी नाम आएगा या नहीं आएगा। तो सर हम क्या कर सकते हैं, अंदर द टेबल जाए, डायरेक्ट एडमिशन ले, या हमारा ईयर वेस्ट होगा या कॉलेज के लिए एक वेट करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ इस नोटिस में है। तो इस नोटिस में क्या है, द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन जनरल डिग्री कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 थ्रू द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल विल एंड ऑन 7/9/2024। यानी जो आप लोगों का जो एडमिशन आया फर्स्ट लिस्ट, उसका डेट है 20 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक का आप लोगों का एडमिशन लेना है जिन भी कॉलेज में नाम आ गया है। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आएगा उसका डेट है 27 अगस्त से 30 अगस्त तक, आई थिंक। तो उसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है, पेमेंट करना है। उसके बाद से फिर 7 तारीख से आपका जो होगा 30 से लेकर 7 तारीख तक का कॉलेज वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 2 फेसेस में। तो यहाँ क्या है कि पोर्टल का जो एडमिशन है वो ख़त्म हो जाएगा 7 तारीख को आपका, यानी 7 सितंबर। जो 2 फेसेस ऑफ अंडर ग्रेजुएट है वो ख़त्म हो जाएगा उसका राउंड। तो यहाँ क्या है कि मेन चीज़ बताया जा रहा है, ऑनलाइन यूजी एडमिशन इन जनरल डिग्री कोर्सेज। ऑनर्स में तो सीट रहता नहीं है गाइज। तो अभी क्या बोला जा रहा है, टू फिल अप द वैकेंट सीट्स इफ एनी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द competent authority of the state government decided that the admission process after 7/9/2024 will be conducted by the individual institution in online standalone mode। यानी अगर कोई सीट रहता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उसको कॉम्पीट करने के लिए हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड किया गया है। उन्होंने डिसाइड किया कि जो एडमिशन प्रोसेस जो है 7 सितंबर तक जो रहेगा वो चलेगा। उसके बाद से क्या कंडक्ट होगा, इंडिविजुअल, यानी जो कॉलेज है जो भी सीट्स है वो लोग अपना इंडिविजुअली अपना ऑनलाइन स्टैंड अलोन मोड यूज़ करेंगे। यानी सपोज कोई कॉलेज में सीट बचा हुआ है, फिलअप नहीं हुआ है, एक एक कॉलेज का क्राइटेरिया तो है। तो उसमें क्या है कि आप लोग जनरल डिग्री में कोई भी बीए बीएससी बीकॉम जनरल डिग्री में ही एडमिशन ले पाओगे, ऐसा ये बताया जा रहा है। स्टैंड अलोन मोड जो कॉलेज है वो अपना, आपको क्या करना है कि वो कॉलेज का वेबसाइट चेक करना है, उसमें जो भी सीट्स वगैरह है सारा चीज़ प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इट इज़ एडवाइज दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ द एडमिशन और यूजी लेवल शुड बी कंप्लीटेड पॉजिटिवली बाय 30 सितंबर। यानी जो भी एंटायर प्रोसेस एडमिशन का है अंडर ग्रेजुएट लेवल में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए पॉजिटिवली बाय 30 सितंबर, यानी 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सितंबर का। तो जितने भी कंसर्न है उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, एडमिशन टू द ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन द स्टेट फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेस्ट बंगाल, जो इंसुइंग सीजन जो आपका 24-25 सीजन है शैल बी मेड ऑनलाइन स्टैंड अडोल मोड। यानी जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है उसमें। कॉलेज में जाके फॉर्म सबमिट करना या डॉक्यूमेंट्स देना, वेरीफाई करना, पेमेंट करना या जो भी है वो सारा चीज़ ऑनलाइन होगा। उसका डिटेल्स क्या है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुड बी डन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट। यानी जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है जिनका मार्क्स कम है या जो भी है उनके मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा, स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है। A prospective students should not be called for counseling or verification of the during the process documents of during the process of admission। यानी जिन लोगों का मेरिट स्टूडेंट्स है उन लोगों को कोई काउंसलिंग या वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में नहीं बुलाया जाएगा एडमिशन के दौरान, और कोई फिजिकल प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई नो चार्ज विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर स्कैनिंग अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एडमिशन and providing making available the admission form
इन ऑल यूजी लेवल प्रोग्राम्स, यानी कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा स्कैन अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए। प्रोवाइडिंग क्या किया जा रहा है, प्रोवाइडिंग मेकिंग अवेलेबल, यानी आप लोगों को प्रोवाइड और अवेलेबल किया जा रहा है एडमिशन फॉर्म ऑल यूजी लेवल प्रोग्राम्स के लिए, जो कि ऑनलाइन होगा आपका। पेमेंट फीस शुड बी डन ओनली थ्रू ई पेमेंट, कोई भी पेमेंट मेथड जो होगा आपका ऑनलाइन करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग, जो भी आपका वो आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन ही होगा। और वो डेजिग्नेटेड बैंक, कोई एक स्पेसिफिक या जो बैंक उन लोगों को डिज़ाइन ये असाइन किया होगा, जो बैंक वही बैंक का ही आपको पेमेंट करना है। उसके बाद नॉट फिजिकली एट द कॉलेज, यानी कॉलेज में आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। लिस्ट ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेशन, यानी लिस्ट ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स शुड बी हैंडेड ओवर द डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस फॉर द वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द पेमेंट थ्रू बैंक्स। बैंक्स विल रिसीव एडमिशन फीस बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, यानी जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का एडमिशन होगा, एलिजिबल स्टूडेंट्स, वो लोगों को क्या है कि आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो डेजिग्नेटेड बैंक है, जो ब्रांच है उनका, वो आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको क्या है कि पेमेंट करना है, ठीक है। वो फीस वगैरह जो है बैंक आपका रिसिट करेगा, बैंक आपका ये बैंक वेरीफाई करेगा पेमेंट का आपका हर एक चीज़। उसके बाद आपका क्या है कि फीस वगैरह जो भी है बैंक रिसीव करेगा मेरिट लिस्ट के थ्रू। तो आप लोगों को जो भी पेमेंट है वेरिफिकेशन, जो बैंक का नाम होगा या जो भी ब्रांच है, आपका सारा चीज़ मिल जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा ड्यूरिंग पेमेंट थ्रू बैंक। अब बैंक वाला लोग को एडमिशन फीस वगैरह बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट रिसीव करना होगा। जो भी टेस्टिमोनियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग एप्लीकेशन। Verification of documents should be done only when the students report of the classes in due course. Admission will be cancelled if the documents are not found in conformity with the declaration in the forms submitted online. यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड है उसको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है शुड बी डन ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स रिपोर्ट फॉर द क्लासेस, यानी आप लोगों के क्या बोला जा रहा है कि जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का तभी किया जाएगा जब आप ये स्टूडेंट रिपोर्ट करेंगे क्लास में, यानी जब आप क्लास में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे जो भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो उस टाइम आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं रहा या फिर सही से अपलोड नहीं किया या कुछ भी रहा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन नॉट कन्फॉर्मिटी, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो वो आपका डिक्लेरेशन इन द फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन, यानी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए सेकेंड लिस्ट का, अब सबका नाम आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर स्टैंड अलोन मोड है मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स के लिए, आप उसमें जा सकते हैं। फिलहाल अभी आपको अंडर द टेबल एडमिशन जाने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इशू किया जा रहा है अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड विल रिमेन इफेक्ट अंटिल द फर्दर ऑर्डर। ये अभी जब तक फर्दर ऑर्डर अगर आता है, तो अभी जब तक ये इशू हुआ है, इनकेस अगर और फर्दर ऑर्डर आता है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वो कॉलेज के ऊपर, डिफरेंट कॉलेज के ऊपर सीट्स वगैरह रहता है तो उसके ऊपर है। कॉपी फॉरवर्ड टेकिंग नेसेसरी एक्शन टू बी डायरेक्टर पब्लिक, ये विकास भवन कोलकाता के लिए है। आपका रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी कैलकाटा कॉलेज स्ट्रीट का है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बर्धमान, कल्याणी, नदिया, रविंद्र भारती, ये सब आपके रिलेटेड नहीं है, वो कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। टोटल आपका 39 है, आई थिंक 38 है, 38 रजिस्ट्रार्स है। ये सब रजिस्ट्रार्स का एड्रेस है, तो ये आपके काम का नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके जो भी क्वेरीज होगा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, और मैं इस लिस्ट को टेलीग्राम में चैनल में अपलोड कर दूंगा, और व्हाट्सअप चैनल भी है हमारा कलकत्ता कॉलेज इन्फो, आप उसको ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।